इंजरी अपडेट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ और किस टीम को कितना भारी नुकसान हुआ है। आप सीएसके छोड़ दो वरना अगले साल सीएसके ही बंद हो जाएगी। नहीं भाई नहीं यार, ऐसा नहीं होता, वो तो हो जाता है, कोइंसिडेंटली हो जाता है भाई आशीष भाई की कभी कभी जो मैं बोलता हूँ उसका उल्टा हो जाता है, इम्पैक्ट पड़ जाता है। बट चलो भाई अब इंजरी अपडेट्स पे बात कर लेते हैं कि किस किस टीम को कितनी इंजरी हो चुकी है, मैं बताता हूँ। अगर मैं सबसे पहले देखूं कि पहले मैं उन प्लेयर्स के नाम बता रहा हूँ जो अनअवेलेबल है, यानी जिनको 1-2-3 मैचेस मिस करेंगे बट बाद में आ सकते हैं आईपीएल में। कौन कौन से यहाँ पर प्लेयर्स हैं? सबसे पहले देखो पैट कमिंस है, हैदराबाद का जो कैप्टन है पैट कमिंस, वो जो शुरू के 2-3 मैचेस मिस कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो लास्ट के मैचेस के लिए वो आ जाएं। ऐसे ही मिचेल स्टार्क भी है, वो भी हो सकता है कि दिल्ली के लिए शुरू के मैचेस मिस कर दे बट वो बाद में वो भी आ जाएगा। ये जॉस हेजलवुड सेम आरसीबी का जो बॉलर है, जिसकी वजह से जॉस हेजलवुड ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करा, आरसीबी पिछले साल जिताने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मिचेल स्टार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तीनों आप देखोगे ऑस्ट्रेलियन की जो ट्रायो है टेस्ट मैचेस की, सबसे खतरनाक बॉलिंग है टेस्ट मैचेस की इन तीनों की, और ये तीनों अपनी टीम को T20 में भाई गजब 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 बॉलर है, स्ट्राइक बॉलर है। पैट कमिंस एसआरएच का स्ट्राइक बॉलर है, मिचेल स्टार्क डीसी का स्ट्राइक बॉलर है और जॉस हेजलवुड आरसीबी का स्ट्राइक बॉलर है। तीनों का चले जाते हैं तो टीमें थोड़ी सी हल्की पड़ जाएंगी। तो जॉस हेजलवुड का भी है कि शुरू के 2-3 मैचेस मिस करेगा बट साथ में बाद में आने के चांसेस हैं। लॉकी फर्गूसन का भी है कि शुरू के 7 मैचेस तो ही मिस करने वाला 100%, लास्ट के 7 मैचेस के लिए आ सकता है लॉकी फर्गूसन। पथिराना की दिक्कत हो रही है कि वो एनओसी की वजह से हो सकता है पथिराना का भी आना मुश्किल हो जाए शुरू के 2-3 मैचेस के लिए, बट मे भी हो सकता है कि आ भी जाए। ऑस्ट्रेलिया वालों को तो भाई ये जुगाड़ है कि देखो मेन जो बैट्समैन है यहाँ पे पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड, ये 3 जो स्ट्राइक बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के, भाई इनका तो शुरू के 2-3 मैचेस के अनअवेलेबल है तो कंफर्म बता दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इंजर्ड कौन कौन सा प्लेयर हो चुके हैं। इंजर्ड में अगर आप देखोगे तो इंजर्ड में भाई से जो रूल्ड आउट ही हो चुके हैं कंफर्म तरीके से, जो रूल्ड आउट है ये शुरू के जो मैंने आपको 5 नाम बताए हैं, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड, लॉकी फर्गूसन, पथिराना। पथिराना की एनओसी की दिक्कत, अदरवाइज ये बाकी जो 4 नाम लिए ये अनअवेलेबल, यानी कुछ मैचेस मिस करेंगे बट बाद में आने के चांसेस हैं। बट अब जो मैं नाम ले रहा हूँ जैसे रूल्ड आउट, मतलब कि वो तो पूरे आईपीएल से बाहर ही हो चुके हैं, जैसे कि नेथन एलिस सीएसके के लिए जो बॉलर है, जो ममता चौड़े हो रहे थे कि डेथ में ये काम कर सकता है, वो बाहर हो चुका है। हर्षित राणा केकेआर का जो स्ट्राइक बॉलर है वो कंप्लीट तरीके से बाहर हो चुका है। सैम करन, वो एक जो राजस्थान का इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो भी रूल्ड आउट हो चुका है। हालांकि 2-3 प्लेयर्स अभी भी आप देखोगे तो मैं जिनके नाम बता रहा हूँ उनका भी अभी चांस है कि वो शायद मिस कर सकते हैं। या आप एलएसजी का आप देखोगे तो मोहसिन खान और जो मयंक यादव हैं वो मे भी हो सकता है कि 1-2 गेम मिस कर दे, क्योंकि उनकी भी इंजरी का थोड़ा सा फिटनेस का इशू चल रहा है। तो लेट्स होप कि आई तो मैं फिंगर क्रॉस भाई कि वो लोग आ जाए, मैं तो ये चाहूँगा, बट उनका भी इंजरी कंसर्न लग रहा है। और श्रीलंकन प्लेयर्स का एनओसी की बड़ी दिक्कत चल रही है, इसमें पथिराना भी है जिसमें एनओसी की दिक्कत चल रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि पहले मैच के लिए तो मोस्ट प्रोबेबली वो आ सकता है, बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद 1-2 मैच मिस हो जाए, तो उसके भी 50-50 चांसेस है कि आने और जाने के। बट जो रूल्ड आउट जो कंप्लीट तरीके से बाहर हो चुके हैं भाई सीधे सीधे वही है कि नेथन एलिस, हर्षित राणा और सैम करन, ये 3 नाम तो ऐसे हैं कि जो पूरे पूरे कंफर्म 100% चांसेस हो गए कि ये बाहर हो जाएंगे। और मैथ्यू शॉट जो है भाई सीएसके का जो एक प्लेयर है वो भी इंजर्ड हो गया बैटिंग में, मतलब कि अब क्या ही हो रहा है सीएसके का समझ में नहीं आ रहा। जब हम सोच रहे हैं कि टीम बढ़िया कर रही है तो उसी वक्त पे इंजरी कंसर्न आ रहे हैं, ऐसे ही होता रहता है, पता नहीं बढ़िया टीम के साथ। तो इम्पैक्ट जो बैटिंग में हमारा मैथ्यू शॉट नाम का गजब हिटर था, बैटिंग स्पिन भी कर सकता था, बैटिंग भी कर सकता था, वो भी यहाँ पे जो भाई साहब सीएसके के लिए चोटिल हो गया, इंजरी हो गया। उसका इंजरी स्टेटस भी देखते हैं कि किसको लेकर आते हैं ये लोग रिप्लेसमेंट के लिए। बट अभी की न्यूज़ यही है कि ये जो कुछ 8-10 नाम हमने लिए हैं, काफ़ी इंजरी, जो अपने भाई ने कहा था कि इंडियन प्रीमियर लीग से ये बन चुका है इंजरी प्रीमियर लीग बन चुका था। बिल्कुल आईपीएल शुरू होने से पहले ही 9 से 10 नाम मैंने बता दिए जो इंजरी कंसर्न अभी चल रहा है मामला। तो इस बार का आईपीएल हम सोच रहे थे बेस्ट वर्सेस बेस्ट होगा, बट यहाँ पे तो इंजरी कंसर्न ही खत्म नहीं हो रही है। तो भाई आई होप कि सारे प्लेयर फिट हो जाए और जल्दी जल्दी कम बैक करें।